नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, वनली वन यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे। दोस्तों, इस सेशन, इस क्लास, इस प्रैक्टिस सेट में संस्कृत शिक्षा शास्त्र, संस्कृत पेडागॉजी, आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको पता है, सिलेबस में 15 प्रश्न आपके पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो इन अगर आपने पेडागॉजी की तैयारी कर ली, क्योंकि गद्यांश पद्यांश में जो भी रहते हैं 15 में से 8 से 10 जो क्वेश्चन रहते हैं वे ग्रामर से रिलेटेड रहते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। और 15 में से दोस्तों आपका स्कोर क्या कर रहने वाला है? 10 प्लस है, 12 प्लस है या 15 आप 15 है? आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। पहला दोस्तों प्रश्न है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में रहेंगे हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन। दोस्तों, कथा श्रवण विधि शिक्षार्थिना नाम कृते सहायक भवति। जो कथा शिक्षा श्रवण विधि, ये भी ध्यान देना, जो कथा श्रवण विधि शिक्षार्थिना नाम कृते सहायका भवति, शिक्षार्थियों मतलब बालकों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए किस प्रकार से सहायक होती है? श्रवण मात्रस्य कौशलस्य विकासार्थम, रंभाषणम मात्रय्य कौशलस्य विकासार्थम, श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम या पठन लेखन कौशल विकासार्थम। देखिए, जो कथा और श्रवण विधि होती है शिक्षार्थियों के लिए जो सहायक होती है, वह श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम में सहायक होती है। श्रवण और संभाषण कौशल में के विकास में सहायक होती है। ठीक है, अगर हम इसे हिंदी में समझें कि श्रवण संभाषण कौशल का मतलब यही होता है विकासार्थम, मतलब श्रवण विधि शिक्षार्थियों के श्रवण संभाषण कौशल के विकास के लिए आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। दूसरा प्रश्न है, संभाषण कौशलस्य विकासार्थै योग्यतमः मार्गः अस्ति छात्रे वैः। अर्थात दोस्तों, संभाषण कौशल के विकास से की योग्यता से इस मार्ग में छात्रों में अस्ति छात्र भय, तब छात्र क्या करेंगे? ठीक है, विकास करना हो, उनकी योग्यता करना हो, ये जो मार्ग होता है संभाषण कौशल के विकास की योग्यता का मार्ग जो है छात्र कैसे कर सकते हैं? प्रकृति जीवन परिस्थिति अधिकृत कथयुतम अवसर प्रदानम, या भाषा या संरचना है अनुशीलम कर्तुम अवसर प्रदानम, या आदर्श श्रव्य समज्ञा है श्रवणार्थम अवसर प्रदानम, या कह सकते हैं जटिल ग्रंथानाम पाठनार्थम अवसर प्रदानम। जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। संभाषण कौशल विकासार्थै योग्यतमः मार्गः अस्ति छात्रे वैः, तब छात्र क्या करेंगे? प्रकृति जीवन परिस्थिति अधिकृत कथयुत अवसर प्रदानम। अगर हमें इसे हिंदी में समझें, अर्थात दोस्तों कौशल निर्माण 5 प्रकार से छात्रों में किया जा सकता है। किस प्रकार से? 5 प्रकार से कौशल निर्माण: संभाषणेन, श्रवणेन, पठनेन और लेखनेन। इनों से क्या होता है? संभाषण नामक जो है कौशल के विकास के लिए छात्रों को भाषा की संरचना सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे बालक के वाक शक्ति को पूर्णतः विकसित किया जा सके। और इस प्रकार से इस कौशल का यदि योग्यता विकास मार्ग देखा जाए तो दोस्तों, जीवन प्रकृति परिस्थिति को आधार करके बालक अवसर द्वारा खेलना ही योग्यतम उच्चतर होता है। क्या है? जीवन प्रकृति परिस्थिति को आधार करके बालक या बालिका अवसर द्वारा खेलता है, वही योग्यता का उत्तम उत्तर होता है। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिक्षिका केनपि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। अर्थात दोस्तों, शिक्षिका अध्यापिका इनमें से शब्देन बिना छात्रैः केनपि किस शब्द के बिना जो है छात्र को संप्रेषण करती हैं, एवं सा उपयोगम करोति और उनका उपयोग भी करती हैं। वह आपका शाब्दिक संप्रेषण की बात कर रहे हैं, ठीक है, शब्देतर संप्रेषण की बात कर रहे हैं, मौखिक संप्रेषण की बात कर रहे हैं, या लिखित संप्रेषण की बात कर रहे हैं। तो शिक्षिका केनपि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति, ठीक है, एवं सा उपयोगम करोति, वह होगा शब्देतर संप्रेषण। अगर इसे हिंदी में समझें कि जो शब्देतर संप्रेषण होता है,
इसके बिना शिक्षिका छात्रों के साथ संप्रेषण वाक्य आदान प्रदान करती हैं और उसका शिक्षण कार्य के समय कक्षा में उपयोग भी करती हैं। अगर हमें हिंदी में अच्छे तरीके से समझें कि शब्देतर संप्रेषण का तात्पर्य शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण से होता है, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ भली भांति या अच्छी तरह से किया गया परस्पर शिक्षण छात्र वाक्यकार होता है, और संप्रेषण में सम उपसर्ग प्रयोग किया जाता है जो अच्छे का वाचक होता है। तो संप्रेषण में अगर शब्द ही आ जाए क्या उपसर्ग है, तो संप्रेषण में सम उपसर्ग होगा, ये आपको ध्यान देना है। यह किसके लिए वाचक है, तो एक अच्छे का वाचक कहलाता है। 4th नंबर प्रश्न दोस्तों दिया गया स्क्रीन पर है कि व्याकरण नियमा नाम कंठस्थीकरण पद्धतयः केंद्रम अस्ति। देखिए व्याकरण के नियम के अनुसार कंठस्थ करना, याद करना, इस पद्धति का केंद्र कौन कहलाएगा? प्रत्यक्ष पद्धति का, व्याकरण अनुवाद पद्धति का, साहजिक उपागम की बात कर रहे हैं या संरचनात्मक उपागम की बात कर रहे हैं? या इनमें से ऐसी पद्धति का नाम बताइए जो व्याकरण के नियमानुसार कंठस्थीकरण के लिए केंद्र मानी जाती है। तो वह हमारी व्याकरण अनुवाद पद्धति की बात करेंगे। क्या है? व्याकरण नियमों को याद करना व्याकरण अनुवाद पद्धति का केंद्र कहलाता है। अर्थात अगर हमें समझें कि व्याकरण नियमों को व्याकरण अनुवाद पद्धति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। 5वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि भाषायाः अधिगमस्य कृतः किम्ना महत्वपूर्णम। भाषा के अधिगम के लिए कौन सा जो है महत्वपूर्ण नहीं होगा? आत्मविश्वास। देखिए आत्मविश्वास बहुत ही है, अगर भाषा को हमें सीखना है तो हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अधिगम प्रति प्रवृत्ति, देखिए अधिगम के प्रति प्रवृत्ति भी होना चाहिए, प्रोत्साहन भी होना चाहिए। लेकिन भाषा अधिगम अगर सीखना है उसके लिए अनुवाद महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम समझते हैं। देखिए भाषा अधिगम कृते अनुवाद महत्वपूर्णम न भवति। भाषा अधिगम सीखने के विषय में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है, जबकि आत्मविश्वास अधिगम के प्रति प्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन भाषा अधिगम के लिए महत्वपूर्ण साधन होते हैं। 6वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि काम सा पद्धति यस्याम व्याकरण नियमानुसारे प्रध्यनेन ध्यानम दीयते अनंतरम चा तदाधारिता नाम उदाहरणाम उपरि। अर्थात दोस्तों इनमें से कौन सी पद्धति जो है जो व्याकरण के नियमन के अनुसार क्या दिया गया है? प्रधानेन ध्यानम दीयतम अनंतरम चा तदाधारितम उदाहरणम उपरि। वह आपकी निगमन विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, आगमन विधि है। पहले हम संस्कृत में समझाते हैं, इसके बाद आपको हिंदी में भी समझा देते हैं ताकि दोनों भाषाओं में आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? वह हमारी निगमन विधि कहलाती है कि जो व्याकरण नियमानुसार प्रध्यानेन ध्यानम देते अनंतरम चा तदाधारितम उदाहरणम। ठीक है, कौन सी कहलाएगी? किसकी बात कर रहे हैं हम? सभी कमेंट करेंगे निगमन विधि, क्योंकि सभी लोग जानते हैं नियम से उदाहरण की ओर चलना कौन सी विधि है, वह हमारी निगमन विधि कहलाती है। क्या हो जाएगा अगर हिंदी में समझें? निगमन विधि वह पद्धति है जिसमें व्याकरणिक नियमों के ऊपर मुख्य ध्यान देने के बाद उस पर आधारित उदाहरण प्रस्तुत करना कहलाता है। और निगमन विधि में पहले नियम बताकर फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, और आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत करके फिर नियम बताया जाता है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि यह दोनों आपस में विपरीत होते हैं, निगमन और आगमन। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना, निगमन यानी नियम। ठीक है, निगमन नि से निगमन और नि से नियम होता है, ये आपको कंबाइन करना है, जोड़ के चलना है। 7वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आ चुका है, और लाइक शेयर करते रहें। ये आपका परिवार है, ये मत समझिए कि जायसवाल सर, बिल्कुल नहीं, आप लोगों का परिवार है, आप लोग हैं तो ये फैमिली है, ये चैनल है। बस आप लोग शेयर करते रहें, आप लोग सपोर्ट करते रहें। जायसवाल सर हमेशा जो है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए तत्पर रहेंगे, हर एक कोशिश करते रहेंगे जिससे आपका सपना साकार हो सके। जो आपका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का, वो ज़रूर होगा, आपके फैमिली का सपना साकार होगा। 7वां प्रश्न दिया गया है कि द्वितीय कक्षाया शिक्षिका कक्षा स्तरौ वस्तूनि नामांकितानि कृतवती एते छात्राणां प्रकृति वस्तुभिः सह लिखित शब्दानां संबंध स्थापने सहायता भविष्यति एवं विधम कार्यं छात्राणां संवर्धनम करिष्यति। अर्थात दोस्तों द्वितीय कक्षा की एक शिक्षिका है, बालिका है, जो कक्षा स्तर के लिए नामांकितान कृतवती नामांकन करती है। एतेन छात्राणां प्रकृति वस्तुभिः सह लिखित शब्दानां, एतेन में मतलब छात्रों को जो है प्रकृति स्तुभि के अनुसार जो है लिखित शब्दों को संबंध स्थापन सहायता भविष्य करती हैं। अर्थात एवं विधि, जो ये विधि का कार्य पूरी कर ली है द्वितीय कक्षा की शिक्षिका। ठीक है, शिक्षिका की बात कर रहे हैं, छात्र छात्र की नहीं बात कर रहे हैं। द्वितीय कक्षा की शिक्षिका है यानी अध्यापिका की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात की जा रही है।
ठीक है। तो ये जो किस विधि के कार्य जो छात्रों का संवर्धन करेंगे, आपको 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। लेखन कौशल, शब्द ज्ञानस्य, हस्ताक्षरस्य की बात कर रहे हैं, या व्याकरण ज्ञानस्य की बात कर रहे हैं। देखिए सभी जानते हैं, समझते हैं कि द्वितीय कक्षा की शिक्षिका जो है कक्षा वस्तुओं के लिए नामांकितान कृतवत करती हैं। तो प्रकृति स्तो विषय लिखित शब्द नाम, हमें आंसर में ही शब्द दे दिया गया है, आंसर में क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है। लिखित शब्द नाम अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, शब्द ज्ञानस्य की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शब्द ज्ञानस्य करिष्यति एवं विधिम कार्यम छात्राणाम संवर्धनम शब्द ज्ञानस्य करिष्यति। 8वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि शलाका परीक्षा भवती। देखिए जो शलाका परीक्षा होती है वह मौखिक के अंतर्गत होती है, लिखित के अंतर्गत होती है, उभयांतर के अंतर्गत होती है, या प्रश्नांतर के यानी प्रश्नांतर्गता मतलब प्रश्न के अंतर्गत होती है। तो सभी जानते हैं शलाका परीक्षा जो होती है हमारी वह मौखिक के अंतर्गत कहलाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए शलाका परीक्षा के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, कई बार आपके रिपीट भी हुए हैं प्रश्न कि शलाका परीक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की अत्यंत वैज्ञानिक एवं परिष्कृत मूल्यांकन विधि मानी जाती है और प्राचीन भारतीय शास्त्रीय विषयों को यथावत स्मरण रखने के साथ ही संपूर्ण शास्त्र के संगोपांग अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए यह विधि शास्त्र संरक्षण के लिए मुख्य वाहिका भी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन क्लास, बेहतरीन सेशन चल रहा है, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तैयारी जारी रखिए। 9वां प्रश्न यह है कि बालकेषु कल्पना शक्ति है विकासय भवति। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कक्षा नायक विधि के अनुसार, कथा कथन विधि के अनुसार, भाषण विधि के अनुसार, या दोस्तों वाद विवाद विधि के अनुसार किया जाता है। तो आप लोग समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। ठीक है, तो बालकेषु कल्पना शक्ति का विकास जो है कथा कथन विधि के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कथा कथन विधि से ही होता है। कथा कथन विधि बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है और प्लेटो ने भी बच्चों के लिए इस विधि को उत्तम बताया है। कई बार प्रश्न आ सकता है कि बच्चों के लिए उपयुक्त विधि कथा कथन विधि है, किसने कहा है, तो प्लेटो ने कहा है, ये आपको ध्यान देना है। और बच्चे जो हैं स्वभावतः कहानी प्रेमी होते हैं, सभी लोग जानते हैं, और कहानियाँ उनके कौतूहल को शांत करती हैं। यानी कौतूहल मतलब होता है एक इच्छा होती है बच्चों में, क्रिएटिविटी होती है कि सर हमें जानना है। ठीक है, एक इस कहानी के बाद अगला चरण क्या आएगा, उसने क्या किया होगा। ठीक है, इसमें क्या कौतूहल कहते हैं। तो कौतूहल को शांत करने के लिए कहानियाँ होती हैं और उनमें सोचने समझने की शक्ति विकसित भी होती है। ठीक है, यह बालकों में रुचि विकसित करती है। कहानी जो होती है विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति को भी जागृत करती है और यह विधि विद्यार्थियों में जिज्ञासा को संतुष्ट करती है। और यहाँ पर जाविस का कहना भी है कि कहानी से बालकों के आचरण में आदर्शों का निर्माण होता है और इस प्रकार इससे उनके चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है। 10वां प्रश्न, इसके बाद 5 प्रश्न और बेहतरीन करने वाले हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तकस्य उद्देशानि सन्ति। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य इनमें से कौन कौन से होने वाले हैं, ये आपको बताना है। कि बाल का नाम ज्ञानस्य सीमाएं विस्तार है, बालकों की ज्ञान की सीमा का विस्तार करना, या व्यवहारिक ज्ञान संप्रदाय प्रेरणा, व्यवहारिक ज्ञान के संप्रदान के साथ प्रेरणा उत्पन्न करना, या छात्रा नाम कल्पना शक्ति विकास, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, या उपयुक्त 3। तो सभी लोग जानते हैं पाठ्य पुस्तक के जो हमारे उद्देश्य होते हैं ये हमारे तीनों कहलाएंगे। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता कहलाती है आपका व्याकरण से ज्ञानम, यानी व्याकरण का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण करना, या विद्यार्थियों में रुचि की बात कर रहे हैं। तो सभी जानते समझते हैं कि भाषा शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह शुद्ध उच्चारण ही होता है। जब बच्चा शुद्ध उच्चारण करेगा तो वही कहलाती है भाषा शिक्षण। महत्व विशेषता यही है, शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं भाषा शिक्षण के समान उद्देश्य के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध वर्तनी लेखन, गद्यांश का शुद्ध वाचन भाषा शिक्षण की प्रमुख विशेषता, जबकि व्याकरण का ज्ञान जो होता है वह व्यवहार ज्ञान या विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत समाहित होता है। 12वां नंबर प्रश्न है, 12वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न, संभावित प्रश्न आ चुका है कि दोस्तों दिया गया है कि सम्मिश्र शक्ति समूह अस्मिन समानो भवति, यानी जो सम्मिश्र शक्ति समूह होती है इनमें से किसके समान होती है, लिंगे वयस के समान होती है, सामाजिक स्तर के अनुसार, ज्ञान कौशल के अनुसार, या आर्थिक स्तर के अनुसार होती है।
तो सभी जानते समझते हैं कि जो सम्मिश्र शक्ति समूह होता है इनमें से किसके समान होता है, तो ज्ञान कौशल की बात कर रहे हैं। ठीक है, समृद्ध शक्ति का समूह जो होता है सामाजिक स्तर के समान होता है। सामाजिक स्तर में समग्र शक्तियां मिश्रण रहती हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सामाजिक स्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञान कौशल यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, समृद्ध शक्ति समूह अस्मिन समानो भवति, सामाजिक स्तर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हर क्षेत्र के विषय का ज्ञान होता है, अतः समृद्ध शक्ति समूह सामाजिक स्तर के समान होता है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदा अध्यापिका पत्रम लेखितम गोष्ठीच नंतरम आदिशति तदाशा, मतलब जब एक अध्यापिका पत्र लिखने के लिए गोष्ठी या विचार विमर्श करती हैं, गोष्ठी मतलब होता है विचार विमर्श करना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आदिशति तदा, तो क्या करेंगी, बहुविध भाषा कौशलान एकत्रित करोति, बहुविध भाषा का जो है एकत्रित कर रही हैं, या पारंपरिक विधि का अनुसरण कर रही हैं, या प्राय छात्रों में भ्रमण उत्पादित कर रही हैं, या भाषा बोध के लिए प्रत्यक्ष विधान अनुसरित कर रहे हैं। देखिए, जब अध्यापिका पत्र लिखने के लिए गोष्ठीच नंतरम आदिशति तदाशा भाषा बोधनेन प्रत्यक्ष विधानम अनुसरति, अर्थात अब हिंदी में समझें कि जब अध्यापिका पत्र लिखकर सभा में वार्तालाप के बाद आदेश देती है तो वह भाषा के ज्ञान के लिए या समझ के लिए प्रत्यक्ष विधान का अनुसरण करती हैं। 14 नंबर प्रश्न है, इसके बाद इस सेशन का 15वां प्रश्न चेक करेंगे। दोस्तों, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ शब्द यथासंख्यम एतत् सूचयति, अर्थात दोस्तों संप्रेषणात्मक भाषा के अंतर्गत या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोग जो रूढ़ शब्द होते हैं इनकी यथासंख्यम एतत् सूचयति, ये जो इनका संख्याएं होती हैं वह किसका सूचित करती हैं, किसको सूचना देती हैं या किसके लिए सूचित करती हैं। आपके कोशोशोप उपयोगम की अर्थम च की बात कर रहे हैं, या अर्थम रूपम च की बात कर रहे हैं, या ध्वनि शास्त्र व्याकरण की बात कर रहे हैं, या व्याकरण ध्वनि विज्ञान की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। देखिए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का उपयोग जो रूढ़ शब्द होते हैं वह देखिए ध्वनि शास्त्रम व्याकरण की सूचना करते हैं, यथा जो संख्याएं होती हैं वह एतत् सूचयति, एतत् ध्वनि व्याकरणम सूचयति, अर्थात हमें हिंदी में समझें, हिंदी में अगर समझ लें कि व्याकरण के अभ्यास द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती है, क्या कहलाई जाती है, व्याकरण के अभ्यास के द्वारा ही संस्कृत पढ़ाई जाती है और ध्वनि शास्त्र का ज्ञान कराया जाता है, और ये दोनों रूढ़ शब्द संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी होते हैं। 15वां प्रश्न है इस सेशन का, इस क्लास का, इस प्रैक्टिस सेट का, कि व्याकरण क्रीडासु जागरूकता उद्बोधन अर्थकम किम आवश्यकम, अर्थात व्याकरण में जो है क्रीड़ा के लिए, खेलने के लिए जागरूकता का उद्बोधन करने के लिए क्यों आवश्यक होता है। प्रदत्त गतिविधि समापनार्थम परस्परम सहयोग है, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य अवसरई है, या निर्दिष्ट लक्ष्यम आदिकम नत्र संप्रेषणात्मक कार्यम, या हम कह रहे हैं पठित भाषा संचरात्मक या संदर्भे गहनतम चिंतन की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। देखिए, जो आपका व्याकरण खेलने, व्याकरण क्रीड़ा के लिए या व्याकरण क्रीड़ासु जागरूकता के उद्बोधन के लिए जो क्यों आवश्यक होता है, वह आवश्यक होता है निर्दिष्ट लक्ष्यम अधिकृतम संप्रेषणात्मक कार्यम, यानी निर्दिष्ट लक्ष्य के अधिकृत के संप्रेषणात्मक कार्य के लिए आवश्यक होता है। अगर हिंदी में समझें तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि व्याकरण क्रीड़ा की जागरूकता उद्बोधन के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य को अधिकृत कर संप्रेषणात्मक कार्य आवश्यक होता है। तो इस सेशन, इस क्लास में दोस्तों हम 15 बेहतरीन पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न किए। आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक क्या है, आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। और 15 में से दोस्तों आपका स्कोर क्या है, 10+ है, 12+ है, 15 आप 15 है, कमेंट करते रहें, तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपका भाई, ठीक है, विजय जायसवाल। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर जल्द ही मिलेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।